हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यदेव एस्ट्रो। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य ग्रह के बारे में, जो कि सारे ग्रहों का राजा होता है। दोस्तों, क्योंकि सूर्य सारे ग्रहों का राजा होता है, इसके अंदर सारी ऐसी सामर्थ्य होती है कि वो आपको सारे सुख सुविधाएं दे सकता है। अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य उच्च का हो जाए तो वह उसको गवर्नमेंट जॉब तक दिला सकता है और उसको एक ऊंचे पद पर भी विराजमान करवा सकता है। और वहीं अगर सूर्य अगर नीच का आ जाए तो वो बहुत ही तकलीफ देह होता है और वो जातक को बहुत सारी परेशानियों का सामना करवा देता है। क्योंकि सूर्य पिता का भी कारक होता है, इसलिए जिन जिन लोगों की कुंडली में सूर्य जिनका खराब होता है उनकी पिता से अनबन हमेशा रहती है। दोस्तों, एक कंडीशन सूर्य के साथ भी होती है, क्योंकि सूर्य एक बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स है। उसके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो किसी को भी जला सकता है। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य है, लेट सपोज वो 6 या 7 डिग्री का है और उसी के साथ ही एक और ग्रह बैठ गया जो 8 या 9 10 डिग्री पे बैठा हुआ है, तो इसका ये मतलब हो गया कि वो प्लैनेट कंबस्ट हो गया। सूर्य ने उस प्लैनेट को जला दिया, तो उसके रिजल्ट आपको नहीं मिलते। इसका मैं उदाहरण के तौर पे आपको एक डेमो देना चाहूंगा। दोस्तों, याद रहे कि जहां सूर्य बैठा है, जितनी डिग्री में बैठा है, अगर 10 डिग्री के अंदर उसके साथ कोई भी प्लैनेट अगर बैठ जाए तो वो कंबस्ट की कंडीशन मानी जाएगी। उस केस के अंदर आपको उस ग्रह के रिजल्ट नहीं मिलेंगे, जो कि एक पेन एरिया हो सकता है किसी की भी हॉरोस्कोप में। दोस्तों, 20 to 30% लोगों की कुंडली में कोई ना कोई ग्रह कंबस्ट होता है, जिसके अंदर सूर्य के पास एक बहुत क्लोज आ जाता है वो ग्रह, जिसके कारण वो प्लैनेट कंबस्ट हो जाता है। और ये सिचुएशन काफी कुंडलियों में देखी जाती है। तो आइए चलते हैं, स्क्रीन पे मैं आपको इसका एक डेमो देता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वृषभ लगन है और सूर्य चौथे घर में बैठा हुआ है और इसकी ये 10 डिग्री का है। लेट सपोज यहाँ पे बुध भी बैठ जाता है और इसकी डिग्री होती है लेट सपोज 16। तो यहाँ पे ये जो बुध प्लैनेट है, ये जो कि पंचम स्थान का स्वामी, ये कंबस्ट है। एनी प्लैनेट sitting within 10 degrees of sun is combust। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बुध कंबस्ट हो गया, मरकरी इज कंबस्ट। नाउ लेट सपोज एनी प्लेनेट, लेट सपोज यहाँ पे चंद्र बैठ जाता है और इसकी 29 डिग्रीज का होता, तो आप यहाँ से, क्योंकि 30 डिग्रीज होती है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे सूर्य सन, दैट इज सन इज ऑफ 10 डिग्रीज एंड मून was sitting in the fourth house is 29 degrees. So here the moon is not combust because the difference is coming as 19 degrees. So here the moon is not combust. दोस्तों, एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। लेट सपोज सूर्य यहाँ पे बैठ गया अपने 10वें स्थान में और यहाँ पे द सन इज एक्सल्टेड, क्योंकि ये 1 नंबर साइन में बैठा हुआ है। हियर सूर्य यहाँ पे उच्च का हो चुका है। अब अगर यहाँ पे लेट सपोज ये है 7 डिग्रीज का और यहाँ पे लेट सपोज गुरु बृहस्पति बैठ गया लेट से 12 डिग्रीज का, तो यहाँ पे ये गुरु कंबस्ट हो जाएगा। हालांकि पोजीशन बहुत अच्छी है सूर्य की यहाँ पे और गुरु भी यहाँ पे ठीक ही होता है अगर ये कंबस्ट नहीं होता तो। अब अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्योंकि डिफरेंस 7 और 12 का कितना हो गया, 5 डिग्री हो गया है, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक है। यहाँ पे गुरु फल नहीं देगा, नो रिजल्ट्स, दैट इज द प्रॉब्लम। सो याद रहे, सूर्य वैसे तो एक क्रूर ग्रह माना जाता है, सूर्य सौम्य ग्रहों की कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन सूर्य के पास वो सारी पावर्स हैं जो आपको राजा बना सकती है। दोस्तों, लेट सपोज यहाँ पे बुध भी बैठ गया और ये लेट सपोज 25 डिग्रीज का है, तो यहाँ पे जो सूर्य की डिग्री है 7 डिग्रीज और 25 डिग्रीज, इसके बीच में डिफरेंस आ रहा है अच्छा खासा।
ये डिफरेंस 10 डिग्री से ऊपर है, तो यहाँ पे जो ये बुध है ये कंबस्ट नहीं है, क्योंकि जो डिफरेंस आ रहा है वो 10 डिग्री से ज्यादा है। तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ गए होंगे कि कंबस्ट प्लैनेट क्या होते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्यों खत्म हो जाती है जब वो सूर्य के बहुत ज्यादा नजदीक हो जाते हैं। और दोस्तों ऐसे ही एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स से जुड़े रहें सत्य दिव्य एस्ट्रो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।